आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित ही है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप बहुत कम समय में करते हैं रिवाइज। अगर इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का देखते हैं सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए, बुद्धि की सच्ची परीक्षा साथियों यह है कि इंसान अपनी सोच को विकसित कैसे करता है। बुद्धि की सच्ची परीक्षा यह है कि कैसे इंसान अपनी सोच को विकसित करता है, और आपकी सोच ही आपका भविष्य निर्धारित करेगी। अंतिम क्षण तक किया गया आपका प्रयास आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि कहा गया है कि अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए। एक सफल व्यक्ति की यह सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होती है। तो इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और देखते हैं इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। वह जो देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही किसका कथन है। तो मुंशी प्रेमचंद उत्तर बता करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा। यह कथन किस विद्वान का है। जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न है कि हिंदी काव्यधारा के रचनाकार कौन है। हिंदी काव्यधारा का रचनाकार आपने राहुल सांकृत्यायन जी को चुना। सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 4, योगचर्या के रचनाकार कौन है। योगचर्या किसकी रचना है। डोभिम्पा की रचना है, डोम्बिवा। प्रश्न संख्या 5, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किसकी पंक्तियां हैं। जवाब हो जाएगा श्रद्धा सर्ग से अवतरित कामायनी की यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है। तो जवाब में लक्ष्मी नारायण मिश्र, 1934 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7, हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है। हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता उपन्यास का पात्र है। प्रश्न संख्या 8 है कि स्नेह लीला स्वर्गारोहण किसकी रचनाएं हैं। स्नेह लीला और स्वर्गारोहण विष्णुदास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना 14वीं शताब्दी की है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन किसका कथन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा का कथन है। 11वां प्रश्न है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है। जवाब हो जाएगा कीर्ति लता को। प्रश्न संख्या 12 है, न आने वाला कल किसका उपन्यास है। न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश जी का है, 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 13, चंद्रवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते थे। चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। आलवर संतों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, और 12 जवाब देकर के सही जवाब दिया आपने। अंधा युग गीत नाट का लेखक, अंधा युग गीत नाट लिखा गया धर्मवीर भारती द्वारा, 1955 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है किसका कथन है। जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 17वां प्रश्न है कि मधुमालती कथा के रचनाकार कौन है। मधुमालती कथा
चतुर्भुज दास की रचना है। प्रश्न संख्या 18 है कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह पंक्तियां किसके हैं? मोचीराम कविता से अवतरित यह पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की हैं। 19वां प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। पंक्ति किस कृति से संग्रहित है? जवाब हो जाएगा भारत भारती से अवतरित यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। यह पंक्ति भारत भारती से अवतरित मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है कि छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है, किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। 21वां प्रश्न है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से उद्गृत यह कथन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। 22वां प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ विस्पाई यह रचना दुष्यंत कुमार की है, गीत नाट्य विधा की रचना है। 1963 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। 23वां प्रश्न है कि कौन सा रासो ग्रंथ दीर्घाथात्मक नहीं है? कौन सा रासो ग्रंथ दीर्घाथात्मक नहीं है? विशल देव रासो बता करके सही जवाब दिया आपने। 24वां प्रश्न है कि गीत नाट को भाव नाट की संज्ञा किसने दी है? गीत नाट को भाव नाट की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र बता करके सही जवाब दिया आपने। 25वां प्रश्न है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्ति किसकी है? जवाब हो जाएगा भारत भारती से अवतरित मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। 26वां प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या है, किसका कथन है? गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या रामविलास शर्मा का कथन है। 28वां प्रश्न है कि चिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? चिताई वार्ता कृति का रचनाकार नारायण दास है। 29वां प्रश्न है कि कृष्णचंद और गजाधर प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? कृष्णचंद और गजाधर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। 30वां प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। 31वां प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1951 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 32वां प्रश्न है कि मत्स्यगंधा गीत नाट के रचनाकार कौन है? मत्स्यगंधा गीत नाट उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 33वां प्रश्न है कि चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। क्षमा करें, 1934 ईस्वी का प्रकाशित भगवती चरण वर्मा जी का चित्रलेखा उपन्यास है। 34वां प्रश्न, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, यह पंक्ति किस कृति से ली गई? शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा मधुकलश से अवतरित हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? जवाब हो जाएगा ब्रजभाषा। 36वां प्रश्न है कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, किसका कथन है? गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, यह कथन है बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 37 है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान का प्रवर्तक सराफा है। अगला प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान अथवा चंद्रावली किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान और चंद्रावली एक ही रचनाएं हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक लिखा गया है लाला निवास दास द्वारा 1886 ईस्वी रचनाकार। सन्यासी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सन्यासी उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है 1941 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष।
नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर प्राप्त हुआ? नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह। जवाब में कुमकुम को चुना आपने, तो सही जवाब 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न, परमाल रासों की रचनाकार कौन है? परमाल रासो कृति जगनिक द्वारा लिखी गई है। हरिप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? हरिप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति राशिया से मानी। रामविलास शर्मा के शतक के कवि हैं। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। 1943 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? निर्मला उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। अग्निलीक गीत नाट्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? अग्निलीक गीत नाट्य भारत भूषण अग्रवाल द्वारा 1976 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आत्मा का संग्राम आत्मा से, देह का संग्राम देह से जीता जाता है, किसका कथन है? तो रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, कुरुक्षेत्र से। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, देश की बेस्ट ऑफ लक।